So hello everyone, welcome back again in a new session of Net Guardians, जो कि है हमारा पार्ट 4 हमारे फायरवॉल्स एंड वीपीएन सेशन का। और यही हमारा आखिरी सेशन है इस टॉपिक के ऊपर। तो अब तक हमने बेसिक टाइप समझ चुके हैं सारे वीपीएन्स के और फायरवॉल्स के, ठीक है। और ये आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर हमें एक अलग तरह का जो प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोटोकॉल बेस्ड वीपीएन होते हैं, उन्हें पढ़ने वाले हैं। अब ये प्रोटोकॉल बेस्ड वीपीएन कौन से होते हैं? तो IPsec VPN, SSL VPN और ऐसे कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं वीपीएन के जो कि स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। तो आज के हम इसी पार्ट में यही सारी चीज़ों को कवर करेंगे और देखेंगे कि ये जो प्रोटोकॉल बेस्ड VPN होते हैं वो कैसे काम करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और इसी सेशन के साथ हम वाइंड अप करेंगे हमारी फायरवॉल और VPN की जर्नी को। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंड में आप सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है जो नेट गार्डियंस की तरफ से आपको दी जा रही है। तो एंड मिस बिल्कुल मत करना। एंड में मैं आपको वो चीज़ एकदम अच्छे से एलेबरेट कर दूंगा, एकदम अच्छे से बता दूंगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे, कहाँ से, कब मिलेगी, वो सारी चीज़ भी बता दूंगा। और हाँ, जो सरप्राइज़ है वो भी बिल्कुल फ्री है, तो उसे फ्री चीज़ों को तो बिल्कुल मिस मत करना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं अमित शर्मा, फाउंडर एंड CEO ऑफ नेट गार्डियंस, आपका मेंटर इस कोर्स का, ठीक है। अगर आपने सारे सेशंस देखे हैं तो आप सभी के लिए मैंने एक टेस्ट डिज़ाइन किया है। उस टेस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर जब आप टेस्ट अटैम्प्ट करो तो ये सेशन देखने के बाद अटैम्प्ट करो, क्योंकि ये सेशन भी इंक्लूडेड होगा उस टेस्ट के अंदर, जहाँ पे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वहाँ पे आपकी क्या नॉलेज है, कैसे आपका जो अभी तक आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं क्लाउड सिक्योरिटी की, ये सारी चीज़ों पे हम आपको नॉलेज टेस्ट करेंगे। और आपका जो भी स्कोर होगा वो मुझे एज इट इज़ शो होगा। और हाँ, मैं आप सभी का जो भी लीडर बोर्ड होगा, जो भी टॉप स्कोरर होंगे, उनका जो स्क्रीनशॉट है या फिर उनका जो पोस्टर है, वो अगले सेशन आने से पहले हम अपने YouTube कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे, या मैं अगले सेशन में आके उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब कोई फालतू की बातें नहीं, फोकस यहाँ पे कर लो, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हमारा जो पहला टॉपिक है, जस्ट अ मिनट, ओके, हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक ही कौन सा है? आज के सेशन में हमारा पहला टॉपिक है IPsec VPN, ठीक है। अब ये IPsec VPN क्या होता है? तो देखो, अब हम बात करते हैं IPsec VPN के बारे में। इसका बेसिकली अगर मैं आप सभी को फुल फॉर्म बता दूं कि IPsec VPN का जो फुल फॉर्म होता है, IPsec VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी VPN, ठीक है। VPN का फुल फॉर्म मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट अ मिनट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये होता है हमारा VPN का फुल फॉर्म। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेशन 4, ताकि नोट्स में आपको समझ में आए कि कौन सा सेशन है हमारा और उसका कितना पार्ट है, ठीक है। चलो, हमने पहले समझ लिया कि IPsec VPN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल साइट है, ठीक है। ये क्या है? ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल साइट है जो कि IP के पैकेट्स को
सिक्योर करता है, ठीक है, क्या करता है, आईपी के पैकेट्स को सिक्योर करता है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सॉइट है जो कि आईपी के पैकेट्स को सिक्योर करता है। अब आईपीसेक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास CIA क्या है, व्हाट इज CIA? यहाँ पे CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसका CIA मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये सेम नाम का जो कंसेप्ट है वो हमें सिक्योरिटी कंसेप्ट्स में भी आता है, साइबर सिक्योरिटी में CEH जब हम बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक CIA ट्रायड करके आता है। CIA ट्रायड अलग है और ये वाला CIA अलग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुमको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म दिया है CIA, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। अगर कोई तुम्हें पूछे कि सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के या सिक्योरिटी बेसिक्स के CIA क्या है, तो वहाँ पे होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए। यहाँ तक समझ में आया कि ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल साइट्स है, जो कि इंटरनेट के जो पैकेट्स होते हैं उनको सिक्योर करता है। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। अब देखो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है इनक्रिप्शन। जो भी डेटा इस VPN के थ्रू या फिर इसके थ्रू इंटरनेट पे ट्रैवल करेगा वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, इनक्रिप्टेड होना चाहिए। इंटीग्रिटी क्या है, इंटीग्रिटी मतलब कोई चेंज ना कर सके, ठीक है, ट्रैवल के दौरान डेटा मॉडिफाई ना हो सके, ठीक है, मॉडिफाई ना हो सके। तो उसके लिए मैंने क्रॉस साइन बना दिया है, या फिर एक काम करते हैं, डेटा मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब आप सभी को पता ही होगा। अगर मैं पूछूं कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब जो भी दोनों डिवाइसेस होंगे, यानी कि सेंडर एंड रिसीवर डिवाइसेस को वेरीफाई करना, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ओके। अब हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं कि ये यूज़ कहाँ पे होता है, आईपीसेक VPN जो है वो यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये जो हमारा आईपीसेक VPN है ये हमारा एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज़ होता है, ठीक है। आईपीसेक जनरली साइट टू साइट VPN में आता है। अब ये साइट टू साइट VPN क्या होता है, हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, लास्ट सेशन में, साइट टू साइट क्या होता है, ठीक है। साइट टू साइट VPN का ही पार्ट है और एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है, आईपीसेक साइट टू साइट VPN और एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज़ होता है, ठीक है। अब साइट टू साइट जिसे नहीं पता, हमने लास्ट सेशन में ही कवर किया था साइट टू साइट को। तो अगर अब तक ने वो सेशन आपने नहीं देखा है तो जाओ फटाफट उस सेशन को देख लो। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकलिटी की। तो हमने OSI मॉडल ख़त्म किया था पढ़ के कुछ समय पहले। जिसने सेशन नहीं देखा है, मैं यहाँ पे आई बटन लगा दूँगा, वहाँ पे देख लेना। आप आई बटन पे क्लिक करके सेशन पे जा सकते हो, या फिर हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को सेव कर लो और उसमें भी आप मैंने OSI मॉडल जो पढ़ाया है तुम्हें
वहाँ से आप कवर अप कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो मैं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो IPsec होता है ये लेयर 3 पे वर्क करता है। लेयर 3 क्या होता है? लेयर 3 कौन सा लेयर है बताओ फटाफट। हमने पढ़ा था कैसे लेयर नंबरिंग होती है, फटाफट एक रिकैप दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे होता है। यहाँ पे आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद आता है सेशन लेयर, देन आता है हमारे पास हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन आता है नेटवर्क लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड देन फिजिकल। ये क्या है? ये है हमारा पूरा OSI मॉडल। हर लेयर का एक अलग काम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? थर्ड लेयर, यानी कि ये वाली लेयर। कौन सी लेयर है? नेटवर्क लेयर, ठीक है। समझ में आया कौन सी लेयर यूज़ होती है? चलो यहाँ पे देखो, ये लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर पे काम करती है। ओके, अब अगर मैं डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे मैं इसका डायग्राम क्रिएट करता हूँ। ओके, देखो ये होगा कुछ ऐसे। यहाँ पे पहले मैं एक ऑफिस ले लेता हूँ, यहाँ हमारा ब्रांच या फिर ऑफिस एक कोई, लेट सपोज हमारा एक ब्रांच है या फिर एक ऑफिस है, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड होगा? ब्रांच या ऑफिस के पास होगा हमारे एक VPN गेटवे, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी, VPN गेटवे होता है दोनों एंड पे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हमारे पास है VPN गेटवे A। अब बीच में आएगा हमारा ट्यूनल या टनल, जो भी तुम बोलो। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ हमारा IPsec एनक्रिप्टेड टनल, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास हमारा दूसरा एंड, यानी कि अगेन VPN गेटवे B, ठीक है। एक VPN गेटवे A और एक VPN गेटवे B। और उसके बाद होगा हमारा डेस्टिनेशन, यानी कि लेट्स सपोज हेड ऑफिस, ठीक है। तो फ्लो कैसे हो रहा है यहाँ पे? ये हमारा हो गया ब्रांच या फिर एक ऑफिस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा VPN गेटवे जो इस ऑफिस ने लगा के रखा है या यूज़ किया है अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए और VPN सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसके बीच में आता है हमारा क्या आता है इसके बीच में? इसके बीच में आता है हमारा VPN यानी कि इनक्रिप्टेड टनल। इनक्रिप्टेड टनल को मैंने स्पेसिफाई कैसे करना है या फिर दिखाना कैसे, उसी दिन बता दिया था। तो ऐसे कुछ 2 लाइंस को ड्रॉ करके उसके बीच में हम अपना VPN टनल को दिखाते हैं। उसके बाद कंपनी एंड का जो VPN टनल है वो आएगा यहाँ पे, ये रेज क्यों नहीं हो रहा, हो गया। कंपनी एंड का जो हेड ऑफिस दूसरे डेस्टिनेशन का जो VPN गेटवे होगा वो आएगा और यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे गेटवे क्यों लगाया तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखो ये हो गया हमारा सेंडर, ठीक है। ये हो गया क्या बोलते हैं, चेकर,
चेकर। अब चेकर क्यों लगाया है हमने वो मैं बताता हूँ। ये भी क्या है, ये भी है हमारा चेकर, ठीक है, और ये है हमारा डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन और सेंडर के बीच में हमने चेकर रखा है 2 बार। क्यों रखा है, और ये बीच वाला क्या है कोई पूछना मत गलती से भी, ठीक है, कोई भी गलती से भी पूछना मत कि ये बीच में क्या है। ये है हमारा VPN। ओके, अब अगर मैं बात करूँ तो चेकर क्यों रखा है हमने, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे एक पॉइंट लिखवाया है मैंने, ओके ठीक है, मैंने वो पॉइंट नहीं लिखवाया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दो तुम लोग, ठीक है, एक पॉइंट ऐड करो यहाँ पे कि ये जो VPN सर्विस है इसके अंदर जो चेकर होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है दोनों तरफ चेक होता है कि हमारा ट्रस्टेड डिवाइस है या नहीं। अरे हाँ, मैंने पॉइंट लिखवाया ना, सी यहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर चेक करता है कि डिवाइस को वेरीफाई करना, यानी कि चेक करना ही हुआ ना मेरे भाई, ठीक है, हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये फ्लो मैं रेडी कर दे रहा हूँ एक, ऐसे समझ जाना, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो NGOP, ठीक है, विथ अ रेड हार्ट विच गिव्स मी द मोटिवेशन टू क्रिएट द सेशन फॉर यू गाइज, ठीक है। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हें समझने के लिए, तो ऐसे समझो एक पैसों का थैला जब तुम स्मगल करते हो, ठीक है, ये गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, पैसों का थैला जब तुम पॉइंट A से पॉइंट B ट्रांसफ़र करते हो तो तुम क्या करते हो, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो। तुम अपने पास भी चेक करते हो, सामने वाले के पास जाएगा, सामने वाला भी चेक करता है कि पैसे असली हैं या नहीं, प्लस जिसने मुझे पैसे दिए क्या वो असली हैं, ठीक है। तो IPsec भी इसी तरह काम करता है। IPsec VPN जो होता है वो इसी तरह काम करता है, वो पैकेट को लेता है, डेस्टिनेशन वेरीफाई करता है, सॉरी सेंडर वेरीफाई करता है एंड देन डेस्टिनेशन वेरीफाई करता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, आज का दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है हमारा SSL VPN। अब ये SSL क्या होता है, व्हाट इज़ SSL। अब SSL का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। SSL इज़ स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, और VPN तो एज इट इज़ VPN है, ठीक है, समझ में आया। फुल फॉर्म याद रख लो। सॉकेट क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, वी विल नो लेटर। अभी के लिए VPN पढ़ रहे हैं तो VPN ही पढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक पे जम नहीं मारना है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि आज के टाइम पे हम SSL से शिफ्ट हो चुके हैं TLS पे, ठीक है। TLS भी SSL के जैसा ही काम करता है, बट SSL ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप किसी भी साइट वेरिफिकेशन पे जाओगे या कहीं पे भी जाओगे तो आपको खाली TLS लिखा हुआ नहीं देखने मिलता। हम शिफ्ट भले TLS पे हो चुके हैं, पर आपको TLS अकेला लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा SSL TLS। क्यों? TLS के बारे में लोगों को कम पता है, SSL बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं TLS पर लिखते हैं SSL एंड TLS, ठीक है। क्यों? SSL जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है। अब SSL VPN क्या होता है, तो यहाँ पे लिखो पहला पॉइंट, SSL VPN जो होता है वो मेनली किसके लिए होता है, रिमोट यूज़र्स के लिए,
किसके लिए? रिमोट यूज़र्स के लिए होता है। अब रिमोट यूज़र्स मतलब मतलब मैं अपनी कंपनी से काम करने वाला हूँ, मेरी कंपनी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बट मैं उसको कहीं रिमोट लोकेशन यानी कि आउट ऑफ महाराष्ट्र या आउट ऑफ इंडिया एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं यूज़ करूँगा SSL VPN। ठीक है, ओके। अब इसका मैं अगर तुम्हें वही सेम लिखना है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा एम्प्लॉय होता है, कौन? हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो किसी एम्प्लॉय ब्राउज़र या लाइट वेट VPN सर्विस का यूज़ करके या फिर VPN क्लाइंट का यूज़ करता है। VPN क्लाइंट के थ्रू कंपनी के नेटवर्क को या फिर कंपनी नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, SSL VPN में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि मेरी कंपनी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बट मैं महाराष्ट्र में नहीं रहता, तो मैं क्या करूँगा? SSL VPN का यूज़ करूँगा, और मैं जहाँ पे भी हूँ, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मैं SSL VPN का यूज़ करके महाराष्ट्र में मेरी जो कंपनी है उसके जो डेटा को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर अपनी कंपनी के नेटवर्क को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो SSL VPN है, SSL VPN जो है ये HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करता है। अब HTTPS प्रोटोकॉल क्या होता है, तो जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें बता दूं। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अब ये एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पे यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट पैकेट को या डेटा पैकेट को एक सेंडर से दूसरे डेस्टिनेशन तक, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने के लिए, जहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट डेटा होता है, टेक्स्ट एलिमेंट होता है, उसे इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसी के जैसा एक तुमने सुना होगा HTTP, वो भी सेम काम करता है, बट वो सिक्योर नहीं करता, वो इनक्रिप्ट नहीं करता, वो खाली ट्रांसफ़र करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एस नहीं है। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है, एस है मतलब सिक्योर करता है, एस नहीं है मतलब नहीं करता सिक्योर। ठीक है, समझ में आया? ये क्या करता है, ये SSL VPN HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। ओके, समझ में आया? अब अगर आप बोलोगे कि सर ये जब क्लाइंट VPN का ही काम कर रहा है, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, अगर याद हो तो साइट टू साइट VPN एंड क्लाइंट VPN पढ़ा था हमने, ये क्लाइंट VPN का ही तो काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने देखो लिखा भी है VPN क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये VPN क्लाइंट का यूज़ करता है। तो आप बोलोगे कि सर ये VPN क्लाइंट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, VPN क्लाइंट को डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ कर लेते? बोलो, देखो सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा पॉइंट लिखो यहाँ पे कि जो क्लाइंट VPN होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इसे डिप्लॉय करना क्या करना, इसे डिप्लॉय करना और यूज़ करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, जो क्लाइंट VPN होता है उसके कंपैरिजन में SSL VPN को यूज़ करना, डिप्लॉय करना बहुत इजी होता है। क्यों ईजी होता है, मैंने क्या बोला, तुम इसे अपने ब्राउज़र के साथ भी यूज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने ब्राउज़र के साथ भी इसे तुम यूज़ कर सकते हो। तो क्या तुम्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है? नहीं, बट क्लाइंट VPN को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा,
फिर सेटअप करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तुम क्या करोगे, ब्राउज़र में एक्सटेंशन पता होगा, डाउनलोड करोगे, सेटअप करना भी नहीं, एक्सटेंशन में डायरेक्ट क्लिक बटन पे क्लिक करोगे, कनेक्ट बटन पे क्लिक करोगे, चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट फॉर द डे, अब हमको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन IPsec VPN और SSL VPN में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलो फटाफट से थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। और एक चीज़ पहले बता दूँ, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कहाँ पे? ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, क्यों? दोनों ही बहुत फेवरेट सब्जेक्ट हैं इंटरव्यूअर्स के। बच्चे ज़्यादातर यहाँ इसी पे कंफ्यूज होते हैं कि सर टाइप्स ऑफ VPN क्या है, टाइप्स ऑफ फायरवॉल क्या है, कौन सा VPN कैसे काम करता है, किस में क्या स्पेशलिटी है। ये दोनों तो सिमिलर है, बट वहाँ पे एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं। इसलिए मैं तुमको मेरे बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, जिसमें मैंने ईजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, एकदम ईजी पीजी, ऐसे सिंपल हिंदी लैंग्वेजेस में, जिसको कोई भी बच्चा भी पढ़ के याद कर लेगा विथ डायग्राम। इतना क्लीन डायग्राम बनाया होगा किसी ने आज तक? तुमने तो बनाया होगा मेरा देख के, तुम्हारे अलावा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करना है, IPsec VPN एंड, या फिर एंड की जगह पे हम बोल सकते हैं वर्सेस SSL VPN। ठीक है, क्या डिफरेंस बिटवीन है इन दोनों का, क्या डिफरेंस है दोनों में? पहले आ जाएगा हमारा IPsec VPN, ये W दिखने लगता है यार, कोई नहीं, IPsec VPN एंड यहाँ पे आ जाएगा SSL VPN। ठीक है, चलो इसको शिफ्ट करना था यार मुझको। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट हमने जो अभी तक पढ़ा है उसी चीज़ को एक बार रिवाइज कर रहे हैं इसके थ्रू। IPsec VPN कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे काम करता है? ये लेयर 3, मतलब नेटवर्क लेयर। और हमारा ये SSL VPN कैसे काम करता है? ये काम करता है HTTPS और TLS पे। अब तुम उसे TLS बोलो या SSL बोलो, इट्स अप टू यू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका, ये किसके लिए होता है IPsec? ये होता है साइट टू साइट कनेक्शंस के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए होता है? ये होता है रिमोट यूज़र्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो IPsec में हमको क्या मिलता है? गेटवे मिलता है। ठीक है, गेटवे टू गेटवे, गेटवे टू गेटवे मतलब हाई सिक्योरिटी। गेटवे टू गेटवे मतलब हाई सिक्योरिटी। ठीक है, और उसी जगह पे हमको SSL VPN में क्या मिलता है? ब्राउज़र एक्सेस। हम ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं एक्सटेंशन के थ्रू। ठीक है, ओके। लगभग सारे पॉइंट्स कवर हो गए, बस एक पॉइंट बचा है। ये क्या होता है हमारा? ये होता है परमानेंट कनेक्शन।
ये होता है परमानेंट कनेक्शन, और SSL VPN जो होता है वो होता है हमारे रिमोट एम्प्लॉयज़ के लिए। अब परमानेंट कनेक्शन एंड रिमोट एम्प्लॉयज़ के लिए कैसे, तो ये पॉइंट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। परमानेंट कनेक्शन मतलब हमने अगर यहाँ पे एग्जांपल दिखाया होगा, मैंने तुम्हें जब मैंने एग्जांपल दिखाया तो यहाँ पे तुमने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने दोनों ऑफिस को कनेक्ट किया है। किसे कनेक्ट किया है मैंने दोनों ऑफिस को कनेक्ट किया है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो सी दिस वन इज़ ऑफिस और ये भी एक ऑफिस है, मतलब मैं इन दोनों को शिफ्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं दोनों को शिफ्ट, कि मैंने एक ऑफिस उठा के शिफ्ट कर दिया 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, नहीं कर सकता। और अगर वहीं पे मैं बात करूं हमारा SSL VPN, तो ये किसके लिए काम करता है, एम्प्लॉयज़ के लिए काम करता है और रिमोट यूज़र्स के लिए मेनली। ठीक है, किसके लिए काम करता है मेनली काम करता है ये रिमोट यूज़र्स के लिए। समझा? क्या मैं रिमोट यूज़र को शिफ्ट कर सकता हूँ कि एक दिन मैंने दिल्ली में रखा, एक दिन उसे मैंने अहमदाबाद में भेज दिया, एक दिन मैंने उसे महाराष्ट्र में बुला लिया, कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। समझे? समझ में आया? क्लियर है? चलो मैं तुमको एक पूरा नेटवर्क बना के दिखाता हूँ। ठीक है, पेपर पे ये पूरा कंप्लीट एंटरप्राइज़ का नेटवर्क कैसे होता है, एक जो एंटरप्राइज़ होती है उसका पूरा नेटवर्क कैसे होता है ये समझाता हूँ। ठीक है, ये तुमको हेल्प करेगा। एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब देखो, इट्स अप टू यू, तुम्हें ये टॉपिक नोट करना है बुक में तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करना, बोरिंग लग रहा है, नहीं समझ रहा है, समझेगा वैसे तो मैं खाली तुमको जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो एक सीक्वेंस में कैसे आती हैं, कैसे वो लेयर बाय लेयर काम करती हैं, वो समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमारा एक सबका बादशाह होता है, कौन? इंटरनेट, जिसके लिए हम इतना पूरा झमेला कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के बाद आता है हमारा फायरवॉल, जिसको सिक्योर करने के लिए हमने ये टॉपिक्स पढ़ना शुरू किया था। फायरवॉल हमारा कनेक्ट होता है एक VPN गेटवे से। ठीक है, अब ये जो VPN गेटवे होता है वो पास थ्रू होता है, किसके थ्रू? एक इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड टनल के थ्रू, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल लो तुम VPN के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंपनी का नेटवर्क। ठीक है, अभी मैं खाली तुमको लेयर्स बता रहा हूँ, लेयर्स कैसे होती है। उसके बाद मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा कौन सा डिवाइस क्या काम करता है और कैसे करता है। हमने ऑलरेडी ये सारे डिवाइसेस पढ़े हुए हैं। ठीक है, कंपनी नेटवर्क के नीचे हम कनेक्ट करते हैं हमारे NACL को। किसे? नेटवर्क ACL, इसका फुल फॉर्म, ACL का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। नहीं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा है शायद। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में डालो फुल फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट। ठीक है, पब्लिक सबनेट में हमने हमारा एक EC2 इंस्टेंस दे दिया।
और EC2 इंस्टेंस के नीचे हमने दे दिया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। अब एक और चीज़ कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करो, सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है। हमने जिस दिन NaCl पढ़ा था उसी में मैंने समझाया था सिक्योरिटी ग्रुप। EC2 इंस्टेंस, जिसने भी राइट आंसर दिया दोनों का, उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क। ठीक है, तो ये फॉर्म कर लिया हमने एक अपना नेटवर्क। अब नेटवर्क का फ़्लो कैसे होता है, तो मैं फ़्लो बता दूँ तुमको। पहले होता है हमारा इंटरनेट, ठीक है, जो कि कनेक्ट होता है हमारे फायरवॉल से। ये फायरवॉल कनेक्ट होता है हमारे VPN गेटवे से, ठीक है। उन सब को कौन कनेक्ट करता है, उन सब को कनेक्ट करने वाला होता है हमारा इनक्रिप्टेड टनल या इनक्रिप्टेड टनल, ठीक है। कौन कनेक्ट करता है, इनक्रिप्टेड टनल कनेक्ट करता है। हमारा जो इनक्रिप्टेड टनल होता है वो आगे किससे कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है आगे हमारे कंपनी के नेटवर्क से। हमारा जो कंपनी का नेटवर्क है वो किसे कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है नेटवर्क NaCl, नेटवर्क NaCl बोल रहा हूँ, नेटवर्क ACL को। हमारा नेटवर्क ACL दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, किसे किसे, एक तो पब्लिक सबनेट और दूसरा प्राइवेट सबनेट। अब ये जो पब्लिक सबनेट है उसके अंदर आता है हमारा EC2 इंस्टेंस, ठीक है। अब EC2 इंस्टेंस क्या होता है, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था। क्लाउड में ही एक इंस्टेंस होता है जो हम क्रिएट करते हैं काम करने के लिए, और उसमें ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसमें से एक टाइप है हमारा EC2 इंस्टेंस, जो कि कॉमनली यूज़ होता है टीचिंग के लिए, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे हमारे क्लाउड के कंसेप्ट्स में। अभी के लिए बस ये स्ट्रक्चर याद रखो, इतना याद रखो खाली, ठीक है। यार एक तो ये येलो कलर दिख नहीं रहा है मेरी स्क्रीन पे मुझको। ओके, यहाँ पे है, ग्रेट, पकड़ लिया, ठीक है। समझ में आया। अब देखो मैं तुमको कनेक्शन बताते हुए चलता हूँ पूरा स्टार्टिंग से। देखो अब पूरा आर्किटेक्चर को समझो ध्यान से, कहीं पे कोई डाउट लगे तो पूछ लेना मेरे से, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ़्लो कैसे होता है, देखो पहले हमारा जो ये इंटरनेट है इसका पूरा ट्रैफिक आता है हमारे फायरवॉल के पास, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है, हमारे मलेशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करता है और जो बचा हुआ ट्रैफिक है वो आगे भेजता है। तो मलेशियस ट्रैफिक वहाँ पे ब्लॉक हो गया, बचा कौन, हमारे एम्प्लॉयज़। अब वो एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, हमारे VPN गेटवे से कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब VPN गेटवे क्या करता है, वो एक एन्क्रिप्टेड टनल एसेट क्रिएट करता है जिसके थ्रू वो पूरे कनेक्शन को या मैसेजेस को पास करेगा। अब ये जो टनल है वो किससे कनेक्टेड होगा, वो कनेक्टेड होगा हमारे कंपनी के नेटवर्क से, ठीक है। अब कंपनी के पास मान लो हमारा AWS का नेटवर्क है। अब AWS के अंदर ही हमने पढ़ा था NaCl यानी कि नेटवर्क ACL लास्ट सेशन में, पार्ट 2 में आई गेस। NaCl क्या करता है, NaCl सबनेट को प्रोटेक्ट करता है। तो हमने NaCl के अंदर यहाँ पे 2 सबनेट दे दिए, ठीक है। NaCl के अंदर हमने यहाँ पे 2 सबनेट दे दिए। अब उन सबनेट के अंदर हमने क्या कर दिया, इंस्टेंस बना दिया, ठीक है। अब हर इंस्टेंस के पास एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, हमने पढ़ा था। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। NaCl तो मैंने बता दिया, अब सिक्योरिटी ग्रुप तुम बताओ, ठीक है। समझे। अब अगर तुम सारे कंसेप्ट को मिलाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इस तरह से हमारा नेटवर्क कितना सिक्योर है। पहले तो फायरवॉल उसे आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है। यही यहाँ पे आधे से ज़्यादा
चीज़ों को ब्लॉक कर दे रहा है। जो चीज़ें पास भी हो जा रही हैं वो VPN के गेटवे में वेरीफाई नहीं मतलब VPN के गेटवे के थ्रू यहाँ वहाँ हो जा रही हैं। फिर जब वो कंपनी के नेटवर्क में एंटर करने आती हैं तो NACL जो है वो उन्हें सबनेट्स के पास कर देता है। अब सबनेट क्या करता है, उनके पास NACL उन्हें पहले ही ब्लॉक कर देगा सबनेट अगर रिलेटेड नहीं रहा तो। अगर फिर भी सबनेट ने पास कर दिया तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है, सिक्योरिटी ग्रुप का काम क्या होता है मैंने उस दिन बताया था, सिक्योरिटी ग्रुप उन्हें हटा देगा अगर वो इंस्टेंस के लायक नहीं रहे या फिर इंस्टेंस के रूल बुक में नहीं हुए तो। समझ में आया? समझा? अब ये क्यों इतनी सारी लेयर्स क्यों यूज़ होती है? मान लो कि मेरा फायरवॉल फेल हो गया यहाँ पे, तो मेरा VPN संभाल लेगा। VPN भी फेल हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल तो मेरा NACL संभाल लेगा। ये भी फेल हो गया तो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप संभालेगा। अब इन सब का एक साथ फेल होना इज़ वंस इन अ मिलियन चांस भाई, वो एक ऐसा वंस इन अ मून वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल समझना हो इस पूरे स्ट्रक्चर का या पूरे आर्किटेक्चर का, तो तुम एयरपोर्ट सिक्योरिटी का एक बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो। जब कोई तुम्हें मांगे कि मुझे तुम एक एग्जांपल दो VPN फायरवॉल का, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर का एग्जांपल दो, तो तुम उसे दे सकते हो एयरपोर्ट का एग्जांपल। क्यों? एयरपोर्ट में अगर तुम देखो तो एक सिक्योरिटी नहीं होती। पहले तुम्हें गेट पे चेक करेंगे, फिर तुम्हारा बोर्डिंग पास वेरीफाई करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, सिक्योरिटी स्कैन होगा। इसी तरह से ये एंटरप्राइज नेटवर्क चलता है। पहले फायरवॉल चेक करेगा, फिर VPN चेक करेगा, फिर NACL चेक करेगा, फिर सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेगा, उसके बाद कहीं तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर अब तक यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लो। कोई भी दिक्कत, कोई भी चिंता, कोई भी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप सबको समझ में आया होगा और ये फायरवॉल्स और VPN के सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एक फायरवॉल और उसके टाइप्स वो कैसे काम करते हैं, और एक VPN और उसके टाइप्स और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कंसेप्ट सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है जैसे मैंने बोला, बल्कि रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग में, क्लाउड सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स जब तुम लेने जाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता भी नहीं होता और क्वेश्चंस यहीं से उठ के आते हैं। समझे? इंटरव्यूअर ऐसे अचानक से पूछ लेगा व्हाट इफ माय फायरवॉल गेट फेल्ड व्हाइल स्कैनिंग द नेटवर्क, तो कैसे सिक्योर है मेरा नेटवर्क? भाई मेरा फायरवॉल ही फेल हो गया। आधे से ज़्यादा बच्चे वहीं बोल देते हैं सर फायरवॉल फेल हो गया तो आपका ये डिवाइस हैक हो जाएगा, डिवाइस रीसेट करना पड़ेगा, डेटा लॉस हो जाएगा, आपको नया फायरवॉल सेटअप करना पड़ेगा। अरे क्यों भाई, हमारे पास NACL है, सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो अगले सेशन में हम और भी एडवांस कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और आई विल ट्राई कि अगले सेशन में हम अपना ये जो नेटवर्किंग है ये ख़त्म कर दें और मूव ऑन करें हम लिनक्स या फिर क्लाउड कंसेप्ट्स की तरफ। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग। और हाँ, याद आया, सरप्राइज़ कैसे भूल सकते हो तुम लोग सरप्राइज़ कैसे भूल सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए सरप्राइज़ क्या है? अब स्पेलिंग कुछ भी हो, मैंने लिख दिया बस। ठीक है, तो सरप्राइज़ क्या है पता है? तुम सबके लिए इस इंडिपेंडेंस डे यानी कि 14th एंड 15th को हम लोग एक वेबिनार लेकर आ रहे हैं। नेट गार्डियंस की तरफ से एक वेबिनार आ रहा है जो कि मैं खुद उसमें होस्ट हूँ। ठीक है, उस वेबिनार के अंदर मैं ही होस्ट हूँ। अब वेबिनार का टॉपिक क्या है? तो वेबिनार का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी और रोड मैप। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड रोड मैप इन 2026। अब आप बोलोगे सर हमने तो कोर्स चालू कर दिया है, हम क्यों रोड मैप पढ़े, हमको बनना क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर है। ठीक है, देखो कैसा होता है ना कि ये जो टेक है वो हर दिन एक्सपैंड होता है। ठीक है, और तुम आज कुछ पढ़ोगे, अगले दिन वो पुराना हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन कोई नई चीज़ आ जाएगी। तो तुम्हें टेक में खुद को कॉम्पिटिटिव कैसे बनाना है, तुम्हें ऐसे इंडस्ट्री में दिख के कैसे आना है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं उस वेबिनार में।
अब जो वेबिनार की सीट है वो लिमिटेड सीट्स हैं, ऐसा नहीं है कि भाई फ्री टू ओपन है आ जाओ 500-600 लोग, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी जो चीज़ें होती हैं मैं बहुत लिमिटेड रखता हूँ, तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। जल्द से जल्द जो रजिस्टर करेगा उसको ही एक्सेस मिलेगा वेबिनार का, अदरवाइज़ मैं फॉर्म क्लोज़ कर दूंगा। जब मेरे पास इनफ पार्टिसिपेंट्स आ गए, मेरी सारी सीट्स ऑक्यूपाई हो गई, तो मैं वो जो फॉर्म है वो क्लोज़ कर दूंगा। अब रीज़न क्या है, तो देखो फॉर्म क्लोज़ करने का सिंपल सा रीज़न है, जितने कम लोग होंगे मैं उतना अच्छे से इंटरेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है, मैं उतना अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँगा, मैं इतना अच्छे से उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँगा। समझे। अगर मैं आपको यहाँ पे वेबिनार के बारे में दिखा दूँ थोड़ा सा कि हमारा वेबिनार है किस चीज़ पे, तो मैं लिंक्डइन, मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उस पे जाता हूँ। मैंने अपने लिंक्डइन पे भी डाल के रखा है, आई हैव नॉट लॉग्ड इन माई लिंक्डइन, ओके, ठीक है। एक काम करता हूँ ना, मैं एंड में ना सेशन के वेबिनार का जो पोस्टर है वो लगा दूंगा, तो वहाँ से तुमको सारी डिटेल्स दिख जाएगी, वरना मैं फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ। और जो लोग कम्युनिटी में हैं उन्हें ऑलरेडी पता हो चल गया होगा कि वेबिनार क्या है कैसा है। जो लोग कम्युनिटी में नहीं हैं उनके लिए जो कम्युनिटी का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो मेक श्योर टू जॉइन द कम्युनिटी टू गेट द फ्री रिसोर्सेज फर्स्ट, ठीक है, ताकि वो तुम्हें पहले मिले और जल्दी मिले और तुम उसका फ़ायदा उठा सको, ओके। बाकी जो पेड चीज़ें हैं उनका अगर तुम्हें फ़ायदा उठाना है वो भी तुम्हें चाहिए, तो हमारी जो मेंटरशिप बैचेज़ हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो अभी लाइव है, कुछ ही दिनों में चालू होगा, और उसी से रिलेटेड जो प्रोग्राम एडमिशन है वो चालू है, तो उसके लिए भी तुम हमारे नेट गार्डियंस के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मेक श्योर 14th एंड 15th को वेबिनार अटेंड करना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा तुम्हें उससे, ठीक है। प्लस सर्टिफिकेट्स भी हैं एंड इंटरेक्टिव भी होगा, तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है, इंडस्ट्री में कैसे आना है, मेरा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है, सर आपने कैसे किया, क्या किया, कब स्टार्ट किया, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे कंपनीज़ आजकल हायर कर रही हैं, हायरिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर एकदम अच्छे से बात होगी। तो एज ए स्टूडेंट आई विल सजेस्ट यू टू अटेंड द वेबिनार, ठीक है। होस्ट तो मैं ही हूँ, तो आपको एक बार पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाएगा। तो मिलते हैं वेबिनार में, तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन का वेट करो, बहुत जल्दी ड्रॉप करूँगा मैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए सारे सेशंस को रिवाइज़ करो, मेक श्योर टू अटेम्प्ट द टेस्ट। मैंने जो टेस्ट का लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में मैं पिन करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो लिंक्स को ओपन करो, टेस्ट को अटेम्प्ट करो, मेक श्योर सारी चीज़ें रिवाइज़ करके फिर ही अटेम्प्ट करना, वरना तुम्हारे स्कोर को इफेक्ट हो सकता है। वन टाइम अटेम्प्ट ही रहेगा, मैनुअल या फिर बार बार अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही बार अटेम्प्ट करना है, लॉयल्टी के साथ अटेम्प्ट करना। See you in a next session. Till then, keep learning, keep growing. I am Amit Sharma, founder and CEO of Net Guardians, signing off for the day. We will meet in a next session with the interesting, exciting and innovative topics.